ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों, है ना, चैट की तरफ ना देखने के। लेकिन आपको पता चला चैट भी क्यों नहीं देखी जाती, है ना, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको पता चला चैट भी क्यों नहीं देखी जाती है ना, चैट भी यार कुछ हरकतें हो जाती हैं तो उसकी वजह से चैट भी नहीं देखी जाती। बट कोई बात नहीं, बहुत सारी बात मैं बोल गया, है ना, अब उनका क्या करूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोली थी, है ना, अभी आ गया। ओके ओके, सॉरी यार सॉरी, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से 2 मिनट 2 बातें हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आज का टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पूरा का पूरा ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा। ड्रेनेज पैटर्न के अंदर में हमने पढ़ा रिवर्स के बारे में, कौन रिवर है, किसकी सहायक नदी है, वगैरह वगैरह, ऐसी सारी बातें मैंने डिस्कस की। तो चलो ठीक है दोस्तों, वो तो हो गया एक आपका फैक्चुअल पार्ट जो फिक्स रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसा पार्ट जो कॉन्टेम्प्रेरी है और आपका चेंज होता रहता है ना। कुछ इश्यूज हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को अभी उरी अटैक हुआ था तो आपको देखा था, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है भारत ने बोला था कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। वो ऐसा था नहीं, वो स्टेटमेंट भारत वो कहना नहीं चाह रहा था, ठीक है। वो अब सक्सेसिव टाइम पर जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब हुए हैं, हमने तब जो है इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया है। जब भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब हुए, हमने बोला इंडस का वाटर बंद करेंगे, जो भी है। पाकिस्तान ने उसका सपोर्ट किया, तो बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी है। पाकिस्तान ब्रह्मपुत्रा के साथ छेड़छाड़ करता है, अभी तिस्ता, बांग्लादेश और आपका नेपाल, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ये क्या मुद्दे हैं दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूं दोस्तों, सवाल क्वेश्चन वहां से आता है जो चीजें आपका न्यूज में होती है। सो मैं बात कर रहा हूं आज इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, है ना। इसी के प्रकार हमने एक बात और भी की थी दोस्तों आपसे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के हमने रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में बात की, ठीक है। उसके बाद हमने बात की आपका इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। अच्छा, दोनों के अंदर में एक छोटा माइनर पार्ट मैंने छोड़ दिया है जिसको मैं डिस्कशन करूंगा, और ये जो डिस्कशन होगा ना वो हमारा लाइव और इंटरैक्टिव सेशन होगा। इंटरैक्टिव का मतलब समझते हो कि आप लोगों से प्रॉपर बातचीत होगी। चैट बॉक्स जो है मैं एक्टिव रखने वाला हूं, आपके जो क्वेश्चन होंगे, आपके जो क्वेश्चन इमोरल है, जो फीडबैक होंगे, वो हम लाइव क्लास के अंदर लेंगे, है ना। मैं आपसे कुछ चीज पूछूंगा, आप उस एक इंटरैक्टिव सेशन, बेसिकली उसका पर्पज यही है, क्योंकि जो टॉपिक बचा हुआ है वो इंटरैक्टिव होना बहुत जरूरी है। सो उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए दोस्तों मैं एक सेशन आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं लाइव आपसे इंटरैक्शन के माध्यम लाइव में आपसे इंटरैक्ट करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, आज हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, समय में डिले हो गया, क्योंकि एक्चुअली यार मैं 2 दिन से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मतलब मुझे कहीं जाना होता तो मैं क्लास लेना नहीं थी, मुझे आज भी और कल भी मुझे 2 दिन क्लास नहीं लेती, बट मैं आज थोड़ा सा टाइम से आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की क्लास ले ली जाए, है ना। खाली ना रहने से, आप खाली रहो, इससे अच्छा क्लास, कल से अपनी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर मैं रखूंगा, ठीक है। रेगुलर क्लासेस आपकी चलेगी। 2 दिन मुझे कुछ काम था यार, पारिवारिक काम था, सो मुझे जाना पड़ा, ठीक है। मैं उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, माफी चाहता हूं। सो एक बार फटाफट से शुरू करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता या वो चले गए, एक बार उनको दोस्तों शेयर कर दो सेशन उनके साथ में, है ना, और सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों, ताकि पता चले, ठीक है, क्योंकि फीडबैक हर चीज का जरूरी होता है, समझ रहे हो। फीडबैक हर चीज का जरूरी होता है। किसी महान आदमी ने मेरे को बोला है कि फीडबैक इज वेरी नेसेसरी, आपको फीडबैक हर चीज का देना चाहिए। चलो इंडस वाटर ट्रीटी बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं मैं डिटेल में, किसको पता है तो भी नहीं दिक्कत, किसी को नहीं पता तो भी दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जब आपको हिमालयन रिवर सिस्टम बताया था, याद है ना, मैंने जब हिमालयन रिवर सिस्टम बताया था तो मैंने वहां पर इस हिमालयन रिवर सिस्टम को, ठीक है, कितने भागों में बांटा था मित्रों, आपको ये पता होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। पहली, दूसरी और तीन भागों में बांटा था। देखो पहला ही भाग जो था ना मेरे पास, वो था इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, जिसमें इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी को शामिल किया था हमने। दूसरे नंबर पर जो था मित्रों, दैट इज नथिंग बट द गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, इसमें गंगा और इसकी सहायक नदी थी। और तीसरा जो है वो क्या है दोस्तों आपका, दैट इज नथिंग बट नॉन एज द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तीसरा था मेरे पास ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है, 3 थे। आज इंडस की बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इंडस के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेन रिवर कौन सी, इंडस, और मैंने आपको बताई थी जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, मुख्य ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है,
ठीक है, आपकी दाएं ओर से बाईं ओर से मुड़ती है, मिलती है। नाम क्या है? JCRBS। इसके अलावा और भी बहुत सारी सहायक नदी थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। आई होप वो सारी की सारी आपको याद होगी, ठीक है। नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट दीज रिवर्स आर इंपॉर्टेंट, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। अब ये 6 नदियां हैं, इनको मिला के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, ठीक है, सिंस द इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1948 से ही ये विवाद जो है वो चलता आ रहा है ना। और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक संधि होती है, हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। 1960 के अंदर में संधि जो है वो साइन होती है, और इस संधि को ब्रोकर्ड किया था, बीच के अंदर जो ब्रोकरेज कराई थी, बीच के अंदर जो सहमति कराई थी, सुलह कराई थी, वो किसने कराई थी? आपके उस समय जो था WHO नहीं यार, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। किसने कराई थी दोस्तों? वर्ल्ड बैंक ने। चलिए उसी के बारे में आप लोगों से यहां पर क्या करूंगा, आपका चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए आ जाइए, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलवेज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि न्यूज में रहता है तो पेपर में आ सकता है। सुमित 10 दोस्तों ये अपना कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे जो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, इसका प्राइस कितना है दोस्तों? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट कितना? आप मैं अगर बताऊं आपको तो इस पूरे कोर्स को यू कैन गेट द ओनली 57,000, है ना। 1 ईयर का जो कोर्स है मेरा दोस्तों, ये 44,000 का है। आप इसको ले सकते हो दोस्तों कितने में? आप इसको ले सकते हो 39,000 में। अच्छा, ये कोर्स आप लोगे तो डिस्काउंट मिल रहा है पहला कोड का यूज करने से। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मिलेगी, वो होगा दोस्तों गाइडेंस। इस पूरी प्रोसेस में मैं आपको क्या करूंगा? गाइड करूंगा। और इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो ना केवल मेरे, बल्कि जो इंडिया के टॉप एजुकेटर है सबकी क्लास आप कर सकते हो। अनलिमिटेड क्लास अटेंड करोगे, लाइव क्लास, डाउट वगैरह सब आपके सॉल्व जो है वो किए जाएंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। आपने देख लिया। अभी प्लस पे मेरे ये कोर्सेज चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, दीज कोर्सेज आर रनिंग, ठीक है, ये रन अभी भी चल रहे हैं मेरे। और सुमित 10 जो है दोस्तों, ये अपना कोड है, याद रखोगे। इंडस वाटर ट्रीटी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करने से पहले मैं बात करूंगा कब, कैसे, क्या समाधान है उसका। इसके थे ना वो सेल, तो इसी में डालेंगे सेल। इसका तो ऑफ खत्म हो चुका था, आप अपने वाले से ले लो ना। इंडस वाटर ट्रीटी जो है दोस्तों वो क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी इज अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड इन 1960। तो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी है ना, वो क्या है? वो एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हमने साइन किया था। दिस एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो आपको मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट जो हमने ये 1960 के अंदर हमने साइन किया था, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, इट डील्स विद द रिवर ऑफ इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरी, एज ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके अंदर इंडस तो मेन ट्रिब्यूटरी है ना, सहायक मेन नदी है, और इसकी है आपकी कुछ ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सी हैं दोस्तों? आपको मैंने बताया हुआ JCRBS, ये सीक्वेंस याद रखो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। कहां कहां से निकलती है आई होप आपको पता होगा, है ना। अगर मैं बोलूं तो मैप के अंदर लोकेट कर दोगे आप? नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो भारत, अगर इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन होती है ट्रीटी। ट्रीटी का पर्पस क्या है? उद्देश्य ये है दोस्तों कि जो इंडस और उसकी सहायक नदियां, उसका पानी भारत और पाकिस्तान के बीच में किस प्रकार से शेयर किया जाए, समझ रहे हो। ये नदियां जो है ना, सारी की सारी नदियां, ये उद्गम होता है इनका कहां से? या कुछ नदियां हैं जो आपका, जैसे अगर मैं बात करूं 2 नदियां, ये और आपका सतलुज, ये दोनों कहां से उत्पन्न होती है? तिब्बत से। बाकी सारी की सारी नदियां है ना, दे ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, भारत से ओरिजिनेट होती है, बट ये सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर में चली जाती हैं, ठीक है। तो इंडिया में ओरिजिनेट होती है, पाकिस्तान में जाती है। तो वही समझ लो जैसे इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट था, ऐसे ही इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ना। मैंने बताया था ना, जैसे एक नदी एक राज्य से उत्पन्न होकर बाकी राज्यों तक होते हुए समुद्र में जाकर गिरती है ना। अब विवाद रहता था कि कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा। सिमिलरली यहां पर भी उसी प्रकार का विवाद है। इंडस वाटर जो है ट्रीटी, ये इसी प्रकार का विवाद है। कुछ नदियां हैं दोस्तों जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने बता भी दिया आपको। इंडस और उसकी सहायक नदियां उत्पन्न होती है भारत से, उत्पन्न होती है तिब्बत से, और होती होती आपका कहां जाती है? आपका ये आपका पाकिस्तान में चली जाती है। कुछ नदियां जो है बेसिकली ये जो रिवर वाटर, इनका जो इंडस वाटर बेसिन है ना, ये मुख्यतः आपका भारत, चाइना और तीसरी अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसके द्वारा ये शेयर किया जाता है। अगर मैं देखूं यहां से तो आप देखोगे, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये इंडस, उसके बाद में बहुत सारी नदियां हैं जो दोस्तों इससे मिलके अल्टीमेटली चली वो कहां जाती है? पाकिस्तान के अंदर में,
ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये जो है, ये सिस्टम जो है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो कैसे पानी शेयर हो भारत के पास, अगर सोचो ये सारा का सारा पानी भारत रोक दे तो पाकिस्तान सच में यार भूखा मर जाएगा, है ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास में इंडस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर का वाटर का सोर्स है। तो अगर हमने सारा पानी यहीं पे रोक दिया तो क्या होगा, पाकिस्तान भूखा मर जाएगा, है ना, पाकिस्तान के पास में इरिगेशन के लिए पानी नहीं बचेगा। अगर हम सारा पानी छोड़ देते हैं, ठीक है, तो भी पाकिस्तान मर जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, है ना। सो एक बैलेंस जो है कैसे मेंटेन किया जाए। अच्छा, अगर हम सारा पानी यहीं इंडिया में रोक देते हैं तो इंडिया में भी मतलब दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो भी फिर फ्लडिंग क्रिएट कर सकता है, बाढ़ आ जाएगी। हम जो है सारा पानी यूटिलाइज अभी नहीं कर सकते, हमने इतनी कैपेसिटी जनरेट नहीं की है, समझ रहे हो। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, और जब भी लड़ाई होती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत कहता हम पानी रोक देंगे। ये 1948 से ही चलता आ रहा था विवाद, है ना। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई है, तनाव हुआ है, मनमुटाव हुआ है, तब इंडस वाटर का जो पानी है उसको कैसे शेयर किया जाए, ये बात उठी है। 1960 में इसी के लिए एक संधि होती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत डिसाइड होता है दोस्तों कि जो 5 नदियां हैं और इंडस, सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, उनका किस प्रकार से वाटर जो है इस्तेमाल हो। इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई, मैं बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरी बनाई गई, कौन कौन सी नहीं। उन 2 कैटेगरी के आधार पर जो है जल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है किया गया। कब? 1960 में लागू होता है, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रीटी एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट टू द डेट। देखो दोस्तों, कहने को हम भले ही देख लें क्योंकि विवाद में रहता है, आप सभी लोग जानते हो, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी। अभी तक वर्तमान में अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया के अंदर में, अभी तक ये सबसे सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। समझ में आया? हिस्ट्री समझ में आ रही? हिस्ट्री तो खैर अभी और बताऊंगा, आप बस ये समझो कि कुछ नदियां हैं, इंडस, सिंधु और उसकी सहायक नदियां उत्पन्न होती है। 2 नदियां अगर मैं बात करूं, देखो, एक तो इंडस और एक है सतलुज। ये सारी की सारी, ये दोनों कहां से उत्पन्न होती है? तिब्बत। तिब्बत का मतलब क्या है? चाइना। चाइना से उत्पन्न होती है और ये फिर इंडिया से होते हुए कहां चली जाती है? आपका ये चली जाती है पाकिस्तान में, पहली बात। दूसरी, बाकी की 4 नदियां ऐसी हैं, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, ये भारत से उत्पन्न होती है और ये पाकिस्तान में चली जाती है ना। तो सोचो कितने सारे जो हैं, 2 से 3 देश इसके अंदर शामिल होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे ड्रेनेज, पूरे इंडस रिवर सिस्टम का पानी जो है वो चाइना, इंडिया, some part also in Afghanistan and the some part and the Pakistan, ये हैं। और मेजर शेयर होल्डर कौन है? ये मेन है, ठीक है, ये बड़े हैं। तो किस प्रकार से इनके बीच में पानी का सुलझेड़ा हो। देखो, भारत और पाकिस्तान तो एक दूसरे के एंटी है ना, और आपको पता है चाइना, ठीक है, शेर का भाई वगैरह, पाकिस्तान का ही साथ देता है। तो किस प्रकार से पानी को हम शेयर करें बिटवीन दीज 2 कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसे पानी शेयर हो, उसी के लिए एक ट्रीटी है, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के आधार, इस संधि के आधार पर पूरा जो इंडस वाटर है ना, इसको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। 2 कैटेगरी कौन सी मैं बताऊंगा, ठीक है। 1960 में लागू होती है और अब तक की आपकी सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है। हिंदी भाषा के छात्रों के लिए दोस्तों ये लिखा हुआ है, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हस्ताक्षरित एक जल साझाकरण समझौता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सिंधु जल संधि, जिसको हम IWT बोलते हैं, सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों से संबंधित है, जिसे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण संधि है और आज तक के सबसे सफल जल साझाकरण समझौतों में से एक है। आप बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपका अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट है। सर, एशिया के नेक्स्ट पार्ट कब कराओगे? शोभा दिवाकर, अभी मतलब कल तो हमारा रहेगा बायोडाइवर्सिटी, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक सब चीजें यार स्मूथ चलेंगी, है ना, सब चीजें स्मूथ चलेगी। मैं मानता हूं थोड़ा सा उसके अंदर गैप हो गया, बट सून वी आर गोइंग टू कवर इट एंटायरली, डोंट वरी। अच्छा, अब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको पता होगा दोस्तों इंडस रिवर सिस्टम में क्या है। मैंने आपको बताया था एक नदी तो है आपकी मुख्य, दैट इज इंडस। इंडस की 4 सहायक नदी हैं। पहली है झेलम, फिर है चिनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास और फिर क्या है? सतलज, है कि नहीं? तो सारी नदियां देखो, ये रही आपकी इंडस रिवर, है ना, इंडस रिवर है। सो दिस इज द इंडस रिवर। कहां से उत्पन्न होती है? नोट्स खोल के देखो फटाफट से, कहां से उत्पन्न होती है, कहां जाती है, मैंने कराया हुआ है। इंडस। इंडस के बाद अगर मैं दूसरी बात करूं, सो दिस रिवर इज ऑल्सो ज्वाइन दिस। ये नदी कौन सी है दोस्तों? इंडस के बाद में दिस इज झेलम, ठीक है, ये क्या हो गया? झेलम। आफ्टर झेलम देयर इज द नेक्स्ट रिवर, ठीक है, दिख रहा है आपको? चलो मैं 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूं। देखो, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे आपका, सो दिस इज इंडस, ओके, गॉट इट। इंडस के बाद में दूसरी नदी है मेरे पास, दैट इज झेलम।
झेलम के बाद तीसरी नदी है दोस्तों, देखो ये रही JC चेनाब। चेनाब के बाद नेक्स्ट है दोस्तों, चेनाब के बाद है रावी। रावी के बाद में देखो नेक्स्ट है आपकी ये ब्यास, ठीक है, ये है रावी। दिस इज रावी, दिस इज ब्यास, और लास्ट में अगर मैं बात करूं आपका दोस्तों, दिस इज सतलज, है ना। सो ये सारी की सारी आपकी रिवर हो जाती है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये सारी की सारी आप नदी हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें से पूछा जाता है कि कौन सी नदी सिर्फ भारत से उत्पन्न होकर भारत में रहती है, दैट इज ब्यास। ब्यास एकमात्र नदी है जो भारत से उत्पन्न होती है और भारत के अंदर ही आपका रहती है। समझ में आ रही बात? तो ये सारा का सारा रिवर सिस्टम है पूरा का पूरा। आई होप सबके नाम, उद्गम स्थान आपको पता होगा। झेलम, स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग, है ना आपका। उसके बाद में आपका चेनाब आता है, चंद्र और भग्गा 2 रिवर थी, 12 लच्छला पास के दोनों साइड से उत्पन्न होता है। उसके बाद आपका रावी और ब्यास जो है ये रोहतांग के अंदर, रोहतांग पास कुल्लू हिल, वहां पे दोनों साइड से ये उत्पन्न होती है। उसके बाद सतलुज जो है ये आपको पता है कहां से, लेक राकस, मानसरोवर लेक के पास में, ठीक है। इंडस अगर मैं बात करूं तो बोकारचू ग्लेशियर कहां पर है, मानसरोवर। सारे के सारे उद्गम स्थान आपको पता है, ठीक है। देखने पे साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों, ये इंडिया को कवर कर रहे हैं, इधर चाइना में से भी होके जा रहे हैं, और इधर फाइनली कौन इंक्लूड है आपका, पाकिस्तान में इंक्लूड है ना। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी ने उसने नदियों को 2 भागों में बांट दिया। उसने पता क्या बोला, कह रहे चलो इंडस, झेलम और चिनाब ये एक कैटेगरी, और रावी, ब्यास, सतलुज एक कैटेगरी। इन पर अधिकार दे दिया किसको, पाकिस्तान को, और इस पर अधिकार रहेगा किसका, भारत का, इंडस। ये इंडस और उसका पूरा रिवर सिस्टम है ना, अगर मैं इसका 100% बात करूं, 100%, तो 100% पानी को 2 भागों में बांटा गया, 80% और 20%, है ना। भारत के पास जो पानी है वो 20% है। इंडिया के पास जो वाटर का शेयर है ना वो सिर्फ कितना है दोस्तों, इन नदियों का 20%, है ना। 20% भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियां मिली हैं। जो पूरी सिंधु नदी जो आपका पूरा सिस्टम है इसका मात्र कितना है दोस्तों, 20%। और ये जितना पानी हमें मिला है, हमने इसका 93 से लेकर 95% तक हमने इसका यूज किया हुआ है ना। कैसे यूज करेंगे सर, हमने यूज किया हुआ है इस पे, हमने आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाए हैं, हमने इरिगेशन के लिए यूज किया है, हमने आपका वाटर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल किया है। तो जो हमारे पास अलॉट है, जो हमें 20% पानी हमारे पास आता है, उसका हम 93 से 95% तक इस्तेमाल करते हैं। आप समझ रहे हो? अभी भी कितना बचा हुआ है, 5 to 7% बचा हुआ है। जब उरी अटैक हुआ था तो गडकरी साहब ने यही बोला था, ठीक है, मोदी साहब ने यही बोला था कि हम जो भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो भारत का शेयर है ना, अभी हम सिर्फ कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 93 से 95%। हम इसका इस्तेमाल बढ़ा के कितना कर देंगे, 100। तो उसका कतई मतलब नहीं था कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक देगा, नहीं, भारत का शेयर है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा। बट आप लोग जानते हो दोस्तों, पॉलिटिकल थिंग्स होती हैं, है ना। उस समय और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए डेलिबरेटली हमारी गवर्नमेंट इस प्रकार के मुद्दों को इस्तेमाल करती है। आप देखो, पूरी जो गवर्नमेंट के खिलाफ है हम लोग, है ना। आपको पता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। उसके बाद में आपकी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से तबाह है दोस्तों। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, ऐसी अवस्था में हम सरकार के विपक्ष में, हम सरकार के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रखे हैं, हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखना ये सरकार इसमें माहिर है, कोई ना कोई मुद्दा ऐसा जरूर आ जाएगा अभी भारत पाकिस्तान टाइप का, कि अचानक से ध्यान जो है, जो आपका पूरा का पूरा इसका जो ओरिजिन है, जो फोकस है, वो चेंज हो जाएगा। तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों। अगर हम बात करें जो भारतीय जो आपके सीआरपीएफ का जो कंटिजेंट था उस पर अटैक हुआ था, ठीक है, वो भी, तो वो जो है मतलब ये वरदान रहा है इस गवर्नमेंट के लिए। मैं नहीं कहूँगा डायरेक्टली उन्होंने यूटिलाइज किया इसको, बट नहीं, वो मोदी सरकार के फेवर में रहा और आपने देखा कितना बड़ा मार्जिन से, कितना बड़ा बहुमत जो है उनको मिला। तो मैं वही बोल रहा हूँ दोस्तों। तो उस समय जो बात थी ना वो सिर्फ इतनी थी कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो भारत का शेयर है उसको हम 100% तक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो बात गई कैसे, फैली कैसे दोस्तों, हमने उसको इंटरप्रेट कैसे किया, हमने उसको रिसीव कैसे किया दोस्तों। जो आम आदमी, जिसको हम बोलते हैं मैंगो पीपल, जो आम जनता होती है, उन्होंने रिसीव किया कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत सिंधु नदी जो आपकी जो समझौता है, इसके तहत हम पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं। नहीं कर सकते दोस्तों, भारत के अंदर में सिर्फ 20% वाटर है, आता है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। और उसके बाद में भी चेन्नई, आपका कश्मीर के अंदर आपने फ्लड देखा था, चेनाब नदी लेके आई थी ना कश्मीर में फ्लड। सो वो हमने देखी थी कि नहीं देखी थी, हाँ सर देखी थी। सो आप जब 100% रोक दोगे तो सोचो आप भारत के इस इलाके का क्या हिस्सा होगा, फ्लडेड, पूरा पार्ट जो है फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, तो हमें भी नुकसान है। तो हम वो काम तो कतई नहीं कर
सकते, समझ रहे हो। तो मैंने क्या बताया आपको, इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु और उसकी सहायक नदियों से संबंधित है। जल्दी से हम देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी नदियां कैसे हैं फटाफट से। अगर मैं बात करूं तो झेलम, झेलम के बाद इंडस, इंडस झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और द लास्ट वन इज द सतलुज, है ना। दो कैटेगरी में हमने बांट रखा है, ये कैटेगरी नंबर 1 और दोस्तों ये जो है आपकी ये इंडिया के पास है एंड दिस इज द कैटेगरी नंबर 2। समझ में आ रही बात। सो ये भारत के पास में, मैंने बताया ना अभी पीछे लाइन में था कि हमने 2 पार्ट में कैटेगरी में डिवाइड किया, तो दिस इज द कैटेगरी नंबर 2 जो भारत को मिला है। जो कैटेगरी 1 है उसके अंडर में 80% वाटर जो है अभी, अगर मैं इंडस वाटर ट्रीटी पूरी इंडस और उसकी सारी नदियों की बात करूं तो लगभग जो है ये 80% पानी लेकर कहां चली जाती हैं, 80% पानी लेकर ये पाकिस्तान में जाती है। भारत में सिर्फ कितना रहता है दोस्तों, 20%, 80% तो इधर ही जाता है। ठीक है, आप कहोगे सर क्या ये अनफेयर नहीं है? फेयर है, अनफेयर है दोस्तों। पानी तो जाएगा समुद्र के अंदर, नहीं जाएगा? आप बताओ, अल्टीमेटली इसको जाना इसका, हाँ, लेकिन 20% हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये इंडिया के लिए अच्छी, मतलब है कि ये दोनों ही देशों के लिए, जब पाकिस्तान हो और इंडिया हो, जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन थी उस समय भी और आज भी, है ना। तो बस कई बार होता है जब डिबेट होते हैं, कई बार जब दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ जाता है तो इस ट्रीटी को उठा दिया जाता है, ठीक है, इसको डिस्कस किया जाता है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो ये ट्रीटी जो है फिर से आपकी लाइमलाइट में आ जाती है, फिर से आपके पेपर में आने लगता है, करंट अफेयर में आने लगती है, न्यूज़पेपर में आने लगती है। तो बस मैं आपको आज ना बेसिक्स बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कब कब वो विवाद हुए हैं जिनसे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा है, और फिर ये आपका इंडस वाटर ट्रीटी जो है फिर से जो है बार बार ऊपर उठ के आई है, सरफेस पे आई है। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे अन्य जो आयाम है, क्या मेजर कंसर्न है इसके बारे में और क्या नहीं है, वो सारी जो है चीज़ों की हम आपसे चर्चा करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस वाटर सिस्टम। यहां तक बताओ यार समझ में आया कि नहीं आया आपको? अगर समझ में आया तो मुझे यार थम्स अप चाहिए फटाफट से, और अगर नहीं आया तो बताओ। अरे बस यार ये पबजी वाला क्या है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में खेलो, अभी पबजी नहीं, आप इंडस वाटर ट्रीटी खेलते हैं यार। ये भी एक खेल है यार। जब भी आप पढ़ने बैठो ना, आप ये सोचा करो, सुनो मेरी बात, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ते टाइम नींद आती है, बोरियत होती है, तो एक बात नॉर्मल सोचा करो। चलो ठीक है, अभी आप नहीं पढ़ रहे होते, अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम आपको थोड़ा सा हो सकता है यू विल फील स्लीपी, है ना, आपको नींद आ रही हो या मन ना कर रहा हो पढ़ने का। मैं आपसे एक बात साधारण सी पूछना चाहता हूँ, अगर अभी आप पढ़ नहीं रहे होते तो क्या कर रहे होते? या तो सो रहे होते, और या टीवी देख रहे होते, या कुछ भी कर रहे होते, चैटिंग कर रहे होते, या दिमाग के अंदर में कुछ आपकी जो सपनों की आपकी परी है वो आ रही होती है ना। मतलब अल्टीमेटली क्या था, ख्यालों में रहते कुछ ना कुछ, है ना, और नुकसान आप ही का था, मतलब हमें कुछ हासिल तो नहीं होने वाला है। लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप? अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है, आप दूसरे लोगों से अपने आप को बेहतर बना रहे हो। मैं तो छोड़ो यूपीएससी छोड़ दो, कल को कोई डिबेट हो जाए, कल को इंडस वाटर ट्रीटी ऐसे ही आ भी जाए, है ना, तो आपके पास क्या होगा दोस्तों? बोलने के लिए 4 बातें होंगी जो बाकी लोगों के पास नहीं होगी। सो डे बाय डे आप अपने आप को एनहांस कर रहे हो, आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, और इस दुनिया में अपने आप को इंप्रूव करने से अच्छा मुझे कोई काम लगता नहीं है दूसरा। हर दिन अपने आप को इंप्रूव करो यार, हर दिन आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि कल से अच्छा आज मैं अपने आप को बनाऊंगा। जब ये आपका निर्णय रहेगा, ये आपका प्रण रहेगा ना दोस्तों, सो अल्टीमेटली आप जो है, जो मास होता है ना, ये जो लोग हैं मासेस के अंदर में, आप क्लासेस की तरह एकदम स्टैंड करोगे, ठीक है। सो सिंपल सोचा करो कि अगर पढ़ नहीं रहा होता तो क्या कर रहा होता? कुछ ना कुछ ऐसे ही पबजी कुछ खेल रहा होता, और क्या होता। बट एक बात बताओ, तो पबजी खेलना अब तो वैसे बैन कर दिया है, ठीक है। टिकटॉक बनाते हैं ना ऐसे पाउडर उड़ाते, तो वो भी बंद हो गया, ठीक है। तो अब क्या बचा है दोस्तों? हम बचा है पढ़ाई। तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ा करो, बढ़िया तरीके से ध्यान लगाया करो यार, है ना। चैट बॉक्स वैट बॉक्स में कम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, है ना, ठीक है। आप ही लोगों के लिए इनिशिएटिव है, आप ही लोगों के लिए काम चल रहा है। तो अभी तक बताओ मुझे, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ज्यादा कहानी मैंने आपको बताई नहीं, मैंने सिर्फ आपको ये बताया इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, और इसके तहत जो 2 कैटेगरी बनती है, कौन कौन से रिवर है और कैसे बंटवारा होता है, मोटी सी बात मैंने आपको बताई है। अब मैं चलूंगा दोस्तों अगले पार्ट पर, दिस इज द हिस्ट्री वाला पार्ट में देखूंगा, इसका इतिहास क्या रहा है, वो पार्ट जो है वो मैं आपके साथ में यहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो मैं इतिहास वाला पार्ट जो है यहां पर, वो मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूं दोस्तों, डिस्कस करने वाला हूं जल्दी से फटाफट से। ठीक है, सो हिस्ट्री पे चलते हैं दोस्तों। इसका इतिहास क्या है? इतिहास में आता हूं दोस्तों, जब से पार्टीशन हुआ है भारत का, ठीक है, और
पार्टीशन हुआ है विभाजन के बाद 1947 में हुआ है ना, जब से विभाजन हुआ है ना दोस्तों, सो इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी जो है, ये बोन ऑफ कंटेंशन रहा है दोनों देशों के बीच में। अब आप कहोगे सर इंग्लिश में पढ़ा, नहीं दोस्तों हिंदी में भी है, देखो अगला हिंदी में भी है। 1947 से ही भारत के विभाजन के बाद सिंधु नदी, ठीक है, इन चार देश कौन से, भारत, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, सबके बीच में विवाद की हड्डी बनी हुई है, जिसके माध्यम से ये चलता रहता है, ठीक है। ये जो चलता रहता है कौन कौन है, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो कहने का मतलब है दोनों में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। सो एवर सिंस द पार्टीशन 1947 द इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द 4 कंट्रीज थ्रू विच इट रन्स। किन किन देशों से जाती है ये आपका, भारत, पाकिस्तान, चाइना और एक और है अफगानिस्तान, ठीक है। तो 4 देशों से होकर लगभग इसका ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज 4 देशों में, कैचमेंट एरिया 4 देशों में। तो हिस्ट्री यही कहती है कि जब से पार्टीशन हुआ 1947 के बाद में, तब से चारों देशों के बीच में इंडस को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ विवाद चलता रहता है, परेशानी चलती ही रहती है, ठीक है। इंडिया हैज ब्लॉक्ड द वाटर ऑफ द पाकिस्तान फॉर सम टाइम इन 1948 बट लेटर रिस्टोर्ड इट आफ्टर द सीज फायर। मैंने बताया था 1948 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, 47 में बंटवारा, 1948 में युद्ध होता है। युद्ध हो गया तो भारत ने पाकिस्तान के पानी को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब जाओ कहाँ जाएंगे वो, अब पाकिस्तान के पानी को ब्लॉक कर दिया तो थोड़ा सा त्राहिमाम बचा पाकिस्तान के अंदर में, क्योंकि इंडस वाटर जो आपके पंजाब, जो आपके वहाँ के फर्टाइल प्लेन है ना, प्लेन एरिया है जो है, जो सिंधु नदी ने वहाँ पर, जैसे अपने यहाँ तो गंगा नदी के मैदान है, उधर जो है वो है आपके इंडस रिवर प्लेन, सिंधु नदी के मैदान, वो भी बहुत फर्टाइल है। अब हुआ क्या, हमने जब पानी बंद किया तो फर्टाइल प्लेन के अंदर में इरिगेशन के लिए वाटर कैसे आएगा, पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस हुआ 1948 के अंदर, युद्ध के दौरान हमने पानी रोक दिया, थोड़े समय के लिए रोका था हमने। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर, समझौता हो जाता है, तो उसके बाद हमने खोल दिया पानी, कोई दिक्कत नहीं है। 1951 में पाकिस्तान टुक द मैटर टू द यूनाइटेड स्टेट। अब पाकिस्तान को पता तो चल ही गया था यार कि अगर ऐसे पानी रुकता रहा तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, पतलून ढीली हो जाएगी हमारी। तो पाकिस्तान इस मैटर को लेकर कहां पहुंच गया, यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन में जब चला गया तो यूएन ने बात की किससे दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से, कि यार इनके मैटर को सुलझा दे, बात कर ले। उस समय होता था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर ही आता है। वर्ल्ड बैंक के अंदर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर 5 भाग आते हैं आपके। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर जो समय संस्था थी आईबीआरडी मतलब वर्ल्ड बैंक ही मान लो। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर, ठीक है, गई ये बात, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर जब ये बात गई तो फिर इसके ऊपर एक समझौता होता है, उस ट्रीटी को 1960 आ जाता है, तब तक साइन। समझ रहे हो बात, टाइमलाइन समझो। पार्टीशन के बाद में ही दोनों देशों, चारों देशों के बीच में इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। पाकिस्तान 1948 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई, भारत ने पानी कुछ समय के लिए रोक दिया, उसके बाद में जब सीज फायर साइन हुई तो हमने पानी रिलीज कर दिया। पाकिस्तान को लग गया था 1951 में कि यार आगे चल के हालत खराब ही होने वाली है हमारी, इंडिया कभी भी कुछ ऐसा करेगा और हमारी हालत जो है वो खराब होगी। 1951 के चलते चलते पाकिस्तान इस मैटर को लेकर यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गया। जब मामला यूएन के अंदर में गया तो उस समय पाकिस्तान ने भारत को अक्यूज किया कि इंडिया ऑफ कटिंग द सप्लाई ऑफ द वाटर टू द मैनी पाकिस्तानी विलेज, कि भारत ने बहुत सारे पाकिस्तानी जो क्षेत्र हैं वहां से पीने तक का पानी भी काट दिया है। पाकिस्तान ने अक्यूज किया भारत को, जो करता रहता है आज भी, कुछ उसने एलिगेशन लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये संधि साइन होती है। मैंने बताया यूएन ने बोला कि यार, यूएन ने बोला किसको, वर्ल्ड बैंक को, यार दोनों सुलह करा दे, मैटर शांत करा दे। भारत रहा शांति प्रिय देश, हम शांति में विश्वास करते हैं। हमने एक बार उनको नज़ारे दिखा दिए, दिन में तारे दिखा दिए, अब ठीक है कोई बात नहीं, चलो समझौता कर लेते हैं, है ना, शांति बना लेते हैं। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, दोनों के साथ मिलके ये समझौता होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं आपका इंडस वाटर ट्रीटी। दिस इज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। याद रखना दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का काम नहीं है काम करना, उसका काम है पैसे देना, फाइनेंस करना, बैंक का काम तो यही होता है। बट आप देखोगे तो बैंक ने एक वाटर ट्रीटी को साइन करा है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई यहां पर चांसेस हो जाते हैं कि एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। सो दिस ट्रीटी वाज साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इस ट्रीटी को, इस समझौते को किया दोस्तों,
है ना। यूएन ने सिफारिश की थी और साथ साथ में वर्ल्ड बैंक ने ये एग्रीमेंट कराया था दोस्तों 1954 के अंदर 54, है ना। 1951 में मैटर ले गया था पाकिस्तान यूएन के पास में। यूएन के पास जाने के बाद यूएन ने रिक्वेस्ट की, किससे आग्रह किया दोस्तों, किससे, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने इन दोनों देशों के बीच में इस ट्रीटी को ब्रोकर किया, ठीक है। और आफ्टर द ब्रोकरेज ऑफ दिस ट्रीटी इन 1954 1954 में ये जो ट्रीटी है ये आई सामने बन के आई है संधि, और इसको साइन होते होते कब चला गया तो दोस्तों आपका 1960 19 सितंबर, अभी आने वाला 19 सितंबर 1960 को जो आपकी ट्रीटी है इस पे हस्ताक्षर हमारे हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी की ये क्या है दोस्तों, आपकी कंप्लीट हिस्ट्री है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों आपके साथ में। हिंदी भाषा के छात्रों के लिए दोस्तों देख सकते हो 1947 में भारत के विभाजन के बाद ही सिंधु नदी जो है वो एक समस्या का कारण है, एक विवाद की हड्डी बना हुआ है। 1948 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उस समय भारत ने पाकिस्तान का पानी काट दिया था, ठीक है। उसके बाद में दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो जाता है, ठीक है, युद्ध विराम हो जाता है। तो फिर पाकिस्तान, भारत ने उस पानी को बहाल कर दिया कि ठीक है भाई ले जाओ, पानी दे देते हैं तुम्हें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1951 में पाकिस्तान को ये मामला जो है संयुक्त राष्ट्र के पास लेके चला गया, उसको बोला, अलीक किया भारत को कि भारत ने ना पाकिस्तान के बहुत सारे विलेज का पानी काट दिया है, तो ये तो समस्या गंभीर है। अब पानी काट दिया तो मुद्दा तो गंभीर हो जाएगा। तो फिर यूएन ने इस मैटर को ध्यान में रखा और यूएन ने बात की किससे दोस्तों, आपका वर्ल्ड बैंक से। यूएन की सिफारिश पर 1954 में विश्व बैंक ने एक समझौता लेके सामने आया, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जो अयूब खान, दोनों के बीच में इस पे समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मैंने आपको बता दिया लागू करते करते 19 सितंबर 1960 आ चुका था, ठीक है। चलो ठीक है सर, संधि भी हो गई, मैटर भी देख लिया हमने, हिस्ट्री भी देख ली। अब संधि के प्रोविजन क्या थे दोस्तों वो तो देख लें। प्रोविजन इन ब्रीफ आपको देखना है कि क्या क्या संधि के अंदर हुआ क्या, ठीक है। चलो संधि के अंदर क्या हुआ मैं बता देता हूं। नदी है हमारे पास इंडस, मुख्य नदी है। मेन रिवर है सर, है मेन नदी है। उसके बाद में आप ऐसा मानो कि यहां पर कितनी नदियां हैं दोस्तों, आपकी 5। पहली कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। ये जो 3 नदियां हैं ना ऊपर वाली, ये दे दी गई किसको, पाकिस्तान को, और इनका पानी अलॉट कर दिया किसको दोस्तों, भारत को। यही है बात। Under the treaty signed between India and Pakistan in 1960, all the water of the 3 river, namely Ravi, Satluj and Byas, ये ईस्टर्न रिवर मानी, were allotted to India for exclusive use। भारत को पानी किसका मिला, रावी, ब्यास और सतलुज का। समझ में आई बात। सो 3 नदियों का पानी भारत को मिला, रावी, ब्यास और सतलुज का, ठीक है। पाकिस्तान के हिस्से में क्या रहा, फॉर द वर अलॉटेड टू द इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज। एक्सक्लूसिव का मतलब है केवल और केवल भारत का अधिकार है, तो भारत का अधिकार है रावी, ब्यास और सतलुज पर एक्सक्लूसिव राइट। देखो दोस्तों बहुत माइनर वर्ड मैं बोलूंगा यहाँ पर, लेकिन सबका बहुत अलग महत्व है। अगर इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो ना, तो इस माइनर डिटेल को मैंने आपसे, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ना, मैंने तभी आपको बोला था दोस्तों कि इतने डिटेल में कराऊंगा आपको, ठीक है, कि यूट्यूब के ऊपर आपको इतना डिटेल के अंदर में इंडियन ज्योग्राफी नहीं मिलेगा। एंड आई एम अपहोल्डिंग माई कमिटमेंट, मैं उस कमिटमेंट को अपहोल्ड कर रहा हूँ और उसी के साथ में मैं आगे यहाँ पर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रीटी जब साइन हुई थी तो बात बोली गई सर रावी, ब्यास और सतलुज का पानी रखो कौन, भारत। उसके बाद इंडस, झेलम और चिनाब का पानी कौन रखेगा, पाकिस्तान। ये समझौता उसी टाइम पे हुआ था। बट भारत को जो 3 नदियां अलॉट की गई है, कौन कौन सी, रावी, ब्यास और सतलुज, इसका भारत के पास में एक्सक्लूसिव राइट है, इनका इस्तेमाल सिर्फ इंडिया करेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, तो जो बाकी बचती है इंडस, झेलम और चिनाब, क्या भारत के कुछ अधिकार है, हाँ भारत के उन नदियों पर भी अधिकार है, क्या मैं बताऊंगा। While the matter of the western river जैसे इंडस, झेलम एंड चिनाब वो अलॉट किए गए पाकिस्तान को, एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक नॉन कंजप्टिव एंड एग्रीकल्चरल यूज परमिटेड टू द इंडिया एज प्रोवाइडेड द ट्रीटी। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो 3 नदियों का पानी भारत को सीधे सीधे मिल गया। कौन सा सर, 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज, सीधे सीधे भारत का अधिकार है, सिर्फ भारत का अधिकार है। बची नदी इंडस, उसके बाद में कौन सी आपका, इंडस के बाद अगर हम बात करें तो दूसरी नदी आती है आपका झेलम और तीसरी आती है दोस्तों चिनाब। इंडस, झेलम और चिनाब के अंदर में भी भारत को वो दे तो दी पाकिस्तान को, लेकिन भारत के पास भी अधिकार होते हैं। कहने का मतलब है भारत डोमेस्टिक पर्पस से इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इन तीनों नदियों के पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, बट या फॉर द डोमेस्टिक पर्पस वी कैन यूज दिस द वाटर ऑफ दिस रिवर। नॉन कंजप्टिव, हम कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें पानी खत्म ना हो, कंज्यूम ना हो। नॉन कंजप्टिव है,
आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और एग्रीकल्चरल यूज के लिए भी हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज दिस लाइक ये 3 नदियों के पानी को हम किसी भी इंडस्ट्रियल कंजप्टिव पर्पस के इस रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इनके ऊपर कोई बड़े डैम नहीं बना सकते, बहुत बड़े बड़े डैम बना के हमने वाटर को स्टोर कर लिया, नहीं। लेकिन हाँ, हम डोमेस्टिक नॉन कंजप्टिव और एग्रीकल्चर के पर्पस के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अगली लाइन में दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक टर्म आएगी, सुनना ध्यान से। इंडिया हैज ऑल्सो गिवन द राइट टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रन ऑफ द रिवर। ROR समझ रहे हो? ROR का मतलब क्या है? ये रन ऑफ द रिवर, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, ध्यान देना। ROR क्या बोल रहा हूं मैं इसको मैं बोल रहा हूं रन ऑफ द रिवर, ठीक है। अब देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स ऑन द वेस्टर्न रिवर विच सब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एंड डिजाइन ऑन द ऑपरेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। अब देखो मेरे साथ देख लो, बस एक बार सुन लो मेरी बात, सुनो आराम से बैठो, सुनो ध्यान से, कहानी है, छोटी सी बात है, सुन लो मेरी बात। सर इंडस नदी थी, उसके बाद में नदी थी आपकी झेलम, उसके बाद में क्या थी दोस्तों? चिनाब, उसके बाद क्या थी आपका रावी, उसके बाद क्या है सर? ब्यास, और उसके बाद क्या है? सतलुज। डिसाइड होता है 3 नदियां दे दी किसको? पाकिस्तान को। ये 4 नदियां दे दी किसको? भारत को। अच्छा, इंडिया को जो दी है ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि पाकिस्तान इसके पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। लेकिन ये जो नदियां पाकिस्तान को दी गई है, बट एक्सेप्शन है क्या? भारत जो है, इंडिया जो है, इसके पानी का इस्तेमाल कर सकता है। फॉर किसके लिए? नॉन कंजप्टिव, भाई कोई भी ऐसा काम जिसमें पानी खत्म ना हो, कंज्यूम ना हो। कंजप्टिव का मतलब तो कंज्यूम ना हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर। हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरेलू पीने का पानी वानी में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है सर, कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी और है, आप एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ROR का कॉन्सेप्ट और बता दिया, ये कह दिया कि ROR रिवर ऑफ द रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट, ये भी प्रोजेक्ट आप लगा सकते हो। सर ये प्रोजेक्ट कैसे है मैं बता देता हूं। ये प्रोजेक्ट का मतलब ये है दोस्तों कि रिवर बहती रहे, उसके फ्लो पे कोई फर्क ना पड़े, कोई बहुत बड़ा डैम ना बनाओ आप, लेकिन हाँ अगर आप बहते हुए पानी, उसका फ्लो अगर आप मेंटेन रख सकते हो तो उसके ऊपर आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आप रनिंग वाटर से चाहो तो बिजली भी बना सकते हो। बस फर्क याद रहे दोस्तों, रन ऑफ द रिवर जो है वो मेंटेन रहे, पानी का बहाव जो है वो मेंटेन रहे। तो उसके हिसाब से अगर भारत कोई भी अदर प्रोजेक्ट भी लगाना चाहता है तो प्रोजेक्ट भी लगा सकता है। क्या पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट लगा सकता है? नहीं लगा सकता। क्या भारत लगा सकता है? लगा सकता है। भारत जो है वो नॉन कंजप्टिव, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आपका काम कर सकता है, इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। भारत रन ऑफ द रिवर को मेंटेन करके, नदी के फ्लो को मेंटेन करके आपका कोई भी प्रोजेक्ट लगा के इंडस, झेलम और चिनाब की नदी का पानी का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। मयंक यादव कई बार जोश आ जाता है यार, ठीक है, कई बार जोश आ जाता है यार, है ना। आप में नहीं आता यार, पढ़ते पढ़ते ऐसा मन नहीं करता कई बार कि बस मज़ा आता है ना। कई बार क्या होता है ना, देखो मेरे सामने भी एक वो होता है, देखो ऐसा नहीं है आप इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट आज है 3 तारीख 3 सितंबर, 4 और 5 सितंबर को 5 बजे, शाम को 5 बजे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी आप लोगों से, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। 1 साल होने वाला है। अब मैं समझता हूँ आप लोगों को, पता है मेरी एक इनर वॉइस होती है, हर टीचर की होती है। जब तक टॉपिक जो है मुझे नहीं लगता ना, मुझे सेटिस्फेक्शन होता है, जैसे अभी मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, तो मुझे जब सेटिस्फेक्शन होता है ना, तो मतलब ये लगता है कि चलो यार बच्चों को समझ में आ गया, मजा आ गया, ऐसा होता है, ठीक है। तो उस समय जोश आता है। जब आपको भी समझ में आता तो अच्छा नहीं लगता कि समझ में आ गया भाई, वाह, होता नहीं ऐसा? नहीं होता तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई में कमी है। दैट मीन्स फिर आप मतलब टोटली कनेक्ट नहीं हो इससे। अगर आप टोटली कनेक्ट होगे ना तो आपको लगेगा यार वाह समझ में आ गया, तो एकदम आप जोश में आओगे, समझ रहे हो, है ना। मिकाल झरिया, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की बातें नहीं करते, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। बट थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, बट पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान। मैं क्या कह रहा हूँ, अपना काम करो, उसके बाद कुछ भी करो, ठीक है, बट पढ़ाई जो है वो ज़रूरी है। आप इस समय जगे हुए हो, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, है ना। जस्ट मैं काम से आया था, जस्ट कपड़े बदल के मैं कहा चलो यार क्लास करते हैं, ठीक है। सुबह की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ परिवार में, फैमिली में यार कुछ काम चल रहा है। मैं अपने परिवार का बड़ा बेटा हूँ, तो उसके नाते मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है, तो है ना, इसीलिए जो है काम देखना पड़ता है। तो ये समझ में आया बात।
कहने का मतलब है ऊपर वाली 3 नदियां पाकिस्तान की, नीचे वाली 3 नदियां भारत की एक्सक्लूसिव है। पाकिस्तान का ना रत्ती भर भी उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो नदियां पाकिस्तान को मिली है उसमें भारत नॉन कंजप्टिव, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है उनके पानी को। साथ ही साथ में भारत ROR, रन ऑफ द रिवर को मेंटेन करके अगर कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी बनाना चाहता है तो बना सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट स्टिल अभी भी अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, अगर ये करने के बाद भी अगर हम बात करें तो स्टिल इंडिया के पास जो रिवर का शेयर आता है पानी का वो सिर्फ 20% ऑफ द वाटर है। ठीक है, 20% ऑफ द वाटर है भारत के पास में। स्टिल 80% ऑफ द वाटर जो है इट गोज टू द पाकिस्तान। वो कहां चला जाता है? पाकिस्तान के पास चला जाता है। हालांकि जो भारत को अलॉट किया है ना, भारत उसका ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं, चलो मैं 90 to 95 लिखूंगा, 93 to 95% जो है वो इंडिया उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। बट स्टिल हम 100% यूटिलाइजेशन इसका नहीं कर पा रहे हैं। ये बात अगर आपको क्लियर है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मैं आपके थम्स अप चाहूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा आगे बढ़ने का समय जो है वो आ गया है। ठीक है गाइस, फटाफट से, ठीक है, सेशन को यार शेयर किया करो और लाइक भी कर दिया करो, ताकि देखो फीडबैक हर चीज का जरूरी है। आप लाइक करोगे तो बाकी बच्चों को भी एक फीडबैक जो लूप है हमारा वो जनरेट होगा, मुझे भी लगेगा कि यार मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। अगर लाइक्स के द्वारा आप अप्रिशिएशन रखते हो तो मुझे लगेगा यार एक अच्छा काम जो है मैं कर रहा हूं, तो वो मुझे एक बस इंडिकेशन मिलता है, मुझे एक जो है प्रमाण मिलता है कि हाँ ठीक है, वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ओ हो बढ़िया बढ़िया, कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ गई है थम्स अप की। ये हिंदी वाले छात्रों के लिए दोस्तों, आप लोग बोल रहे थे हिंदी वाले छात्र, जो मेनली हमारा दूसरा चैनल है अकेडमी UPSC, जिसका मैं मेन जिस चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ, इस चैनल पे मैं स्टार्ट कर दिया है। तो वहाँ पर जब बात हुई थी तो मैं वहाँ बेसिकली बाइलिंगुअल रहता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि ये चैनल सिर्फ इंग्लिश वाले छात्रों का है, तो इसलिए हम इंग्लिश में बात करते हैं। बट नाउ वी आर ऑल्सो गिविंग हिंदी, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपसे बात करूंगा। तो हिंदी वाले छात्रों के लिए पूरी बात मैं आपसे कर चुका हूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रीटी की आगे बातचीत करते हैं। एज पर द ट्रीटी, जो अभी ट्रीटी तो होगी है ना, ये तो मैंने बता दिया किस नदी का पानी किसके पास जाएगा। इसमें कुछ और भी बातें हैं, है ना। और बातें कौन सी थी सर? ट्रीटी के मुताबिक अगर हम बात करें, एज पर द ट्रीटी द वाटर कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, इस संधि के मुताबिक अगर हम बात करें तो वाटर कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड वाटर कमिश्नर ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मीट ट्वाइस अ ईयर। एक साल के अंदर 2 बार मिलेंगे, 2 टाइम्स मिलेंगे, और दोनों के दोनों डेटा शेयर करें एक दूसरे के साथ में। भाई हम कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम कितना कर रहे हो, क्या क्या प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं क्या नहीं बनाए। तो ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि आप एक साल में 2 बार, भारत का भी वाटर कमिश्नर और आपका पाकिस्तान का भी वाटर कमिश्नर मिलेगा, टेक्निकल विजिट करेगा, प्रोजेक्ट साइट देखेगा, ठीक है, और जितने भी वहां पर काम चल रहे हैं सारे के सारे चर्चा में लाए जाएंगे। बोथ द साइड शेयर द डिटेल ऑफ द वाटर फ्लो एंड द क्वांटम ऑफ वाटर बीइंग यूज्ड अंडर अ ट्रीटी। मैंने बताया दोनों देश क्या करेंगे, अपना अपना डेटा शेयर करेंगे। ठीक है, दोनों ने अपना डेटा शेयर करना है, बताएंगे कि कौन कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो सारी बातें होंगी। ठीक है, दोनों के समक्ष जो है डेटा आपस में साथ में रखे जाएंगे। ट्रीटी सेट आउट द मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द 2 कंट्रीज रिगार्डिंग द यूज ऑफ द रिवर। ये जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं ना आपस में, हमने बोला कि एक साल में 2 बार जो है वाटर कमिश्नर मिलेंगे दोनों देशों के, साथ ही साथ में दोनों देश जो हैं, दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ में डेटा साझा करेंगे, भैया कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितना हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर हम ना करें तो नहीं सर, ये ट्रीटी के अंदर में मैकेनिज्म सेट किया ताकि दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन बना रहे। तो जो ट्रीटी है ना हमारी, उसी के अंदर में ये मैकेनिज्म जो है वो हमने सेट किया हुआ है। टोटल जो है अगर मैं बात करूं, टोटल पूरी इंडस नदी का अगर मैं पानी की बात करूं तो अंदाजा इतना आता है कि 168 मिलियन एकड़ फीट पानी है। ये डेटा है, याद रखना है, ठीक है, ये डेटा है, याद रखना है। टोटल जो है 168 मिलियन एकड़ फीट पानी है इसके अंदर, और भारत को जो पानी अलॉट किया गया वो है 33 मिलियन एकड़ फीट। समझ रहे हो आप? टोटल जो है इंडस वाटर का वो पानी कितना है, 180, ठीक है, 168 मिलियन एकड़ फीट। लेकिन भारत इस्तेमाल कितना कर रहा है, भारत को कितना अलॉट हुआ है, 33 मिलियन एकड़ फीट। ये टेक्निकल टर्म है दोस्तों थोड़ी सी, ठीक है, ये है। तो मतलब कुल मिला के भारत के पास में इतना है, आप इसका निकालोगे ना तो भारत के पास लगभग 20% पानी है, बाकी सब पाकिस्तान के अंदर चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडिया यूज्ड 93 to 94% ऑफ दैट शेयर अंडर द इंडस। हम जो है 93 से 94% पानी जो है ना अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्यों छोड़ दे भाई, अपना जो मिल रहा है वो इस्तेमाल करो, साथ साथ हम तो पाकिस्तान का भी लूट लेंगे, हम तो वो हैं, है ना। चलो
ये बात हो चुकी है हमारी दोस्तों। अब मुद्दा आगे बढ़ता है, और आगे जब मुद्दा बढ़ेगा ठीक है, द रेस्ट ऑफ द वाटर रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड एंड गोज टू द पाकिस्तान। बाकी पानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर में चला जाता है। बहुत अच्छे सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ। तो आगे क्या है, हिंदी में संधि के अनुसार पाकिस्तान और भारत के जल आयुक्तों को वर्ष में 2 बार मिलने हैं और परियोजनाओं, स्थलों की महत्वपूर्ण नदियों के प्रमुख कार्य की तकनीकी आदि पर जो है बातचीत करनी है। तो ये हिंदी वाले छात्र एक बार देख लेंगे, कंप्लीट मैंने आपको आपके सामने रख दिया है। ठीक है, सो हिंदी वाले छात्रों के लिए ये रहा दोस्तों कंप्लीट टोटल मैटर जो है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, सो दोस्तों ये तो है हमारा प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आप जानते हो, यूट्यूब। अब मैं एक वो बात बताऊंगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, ये तो था यूट्यूब का मैटर। ठीक है, बात का अगर करूं तो आप मेरे साथ और इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हो एक और प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम क्या है, अनअकैडमी। चलो इसकी बात नहीं करते, सबसे पहले मैं आपसे यहीं पे बात करता हूं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपको लगता है कि लेक्चर इंफॉर्मेटिव था, आपको पसंद आया है, सो जिन बच्चों ने लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया गाइस, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट। एक बार इसको आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो ये रहा दूसरा प्लेटफॉर्म। दूसरी बात, आप मेरे साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। वहां पर आप जुड़ोगे, गोल चूज करना है, आपका गोल है यूपीएससी सीएससी, आप जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद में आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना है। कोड याद रखना दोस्तों, कोड ईस्ट एंड वेस्ट सुमित 10 इज बेस्ट। सुमित 10 खास है, बहुत टाइम हो गया मैंने बोले हुए, सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, और जैसे ही रेफरल कोड आप यूज करोगे, रेफरल कोड अप्लाई होगा, आपका सब्सक्रिप्शन तो डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा ही। फिर आती है सर बात गाइडेंस की, क्योंकि यूपीएससी की प्रक्रिया बहुत बड़ी है। गाइडेंस जब आपको चाहिएगा तो गाइडेंस के लिए दोस्तों पूरी आपकी इस प्रोसेस में अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको गाइड जो है कौन करेगा, मैं गाइड करूंगा। जैसे आप ये सुमित 10 कोड यूज करते हो, आपका डेटा आता है मेरे पास और फिर आपको गाइड करने की जिम्मेदारी वो मेरी होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक और मुद्दा है जो आजकल चल रहा है, ठीक है, एसएससी रेलवे वाला। ठीक है, तो मैं एक बार उन बच्चों से बातचीत करूंगा, मैं उन बच्चों से बोलना चाहूंगा। ठीक है, बाकी सभी हमारे पास यूपीएससी का क्राउड है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, देखो दोस्तों, आप सोच के चलो, कभी यूपीएससी के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। मैं गलत नहीं बोल रहा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एंड रेलवे दैट्स वेरी गुड। ठीक है, बट मैं जरूर एक बार आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि प्लीज ट्राई फॉर द हाईएस्ट सर्विस ऑफ द कंट्री। आप जो भारत देश की सबसे बड़ी सर्विस है, आप उसका एक बार जरूर पेपर ट्राई करो। चीजें बहुत आसान है, उतनी ही मेहनत आपको एसएससी बैंकिंग रेलवे के अंदर करनी पड़ती है, उतनी ही मेहनत आपको कितने करनी पड़ती है यूपीएससी के एग्जाम में। बस मन का वहम है कि बड़ा है, ऐसा है, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं दोस्तों, जो ये सोच रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहूंगा एक बार मेरे सेशन अटेंड करे। जिस भी बच्चे को लगता है ना सर मैं सबसे कमजोर हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं उससे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे लेक्चर जो है आप 15 दिन अटेंड करो लगातार। 15 दिन के बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा आर यू रियली एबल। आप अभी भी सोचते हो कि आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, फिर 15 दिन के बाद आप लोग मुझे बताओगे। डेफिनेटली यार, आप 110% इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंटली जो है वो आगे बढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मेरा जो है मतलब मेरी जो आपकी बोलते हैं आपकी सहानुभूति है उन बच्चों के लिए जिनका जो अभी जो रेलवे में है और जो आपके एसएससी में है। परंतु मैं उनसे एक बार सजेशन जरूर देना चाहूंगा यार कि एक बार आओ और जरूर आप यूपीएससी की तैयारी करो। ठीक है, जरूर आप देश के जो टॉप जो प्रेस्टिजियस सर्विस है उसके लिए आप तैयार करो। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। होप आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा और शेयर भी आपको करना है। और दोस्तों, जो भी बच्चा अनअकैडमी ज्वाइन करेगा, ठीक है, कोड क्या यूज करेगा, सुमित 10। एक बार कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा, सुमित 10 खास है। बाकी यूपीपीसीएस के लिए दोस्तों, यूपीपीसीएस के लिए अभी मैं कोई लेक्चर नहीं ले रहा हूं, बट अगर आप ये पढ़ते हो तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन द यूपीपीसीएस एग्जाम। कोई चिंता नहीं है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इन द वेस्ट बंगाल, इन द उड़ीसा, जो तैयारी कर रहे हैं। मैं स्पेशल बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल उड़ीसा से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके लगातार मेरे को मेल आते रहते हैं, वो मेरे को बताते हैं। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इन लेक्चर्स की देख के हुए तैयारी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एमपीपीसीएस के भी बहुत सारे छात्र हैं।
ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और वो तैयारी करते करते उन्होंने मुझे बताया कि दीज थिंग्स आर वेरी मच हेल्पफुल। उन्होंने कोई अलग से स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं की, उन्होंने मेरे लेक्चर देखे हैं एंड जब वो एग्जाम में गए तो उनको सब कुछ आता था, सब कुछ आता था। ठीक है, सो ऑब्वियस बात है यूपीएससी में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, बट स्टेट पीसीएस में मेहनत का काम कम है, बट डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर दोगे। ठीक है, नाउ ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन दोस्तों। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे अपने जबरदस्त सेशन के साथ, करंट अफेयर। आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं दोस्तों बना लो। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।